YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन विषय को आगे बढ़ाते हुए इसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे एलो धातु के बारे में, और इसके अंतर्गत भी हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं तांबे के बारे में, यानी कि कॉपर के बारे में। तो आज की हमारी क्लास किसके बारे में रहेगी? तांबे के बारे में रहेगी, यानी कि तांबा। और क्या कहते हैं इसे? कॉपर कहा जाता है। तो सबसे पहले कॉपर एक धातु है, और किस तरीके की धातु है मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं ये दो तरह की होती है। पहली जो कैटेगरी है इसके अंदर लौह धातु को रखा गया है, और लौह धातु के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लोहे के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा मैग्नीज के बारे में पढ़ा था। यानी कि ऐसी धातु जिनके अंदर लोहे का अंश पाया जाएगा वो धातुएं लौह धातु के अंतर्गत आती है। तांबे की अगर हम लोग बात करें तो तांबा किस धातु का एग्जाम्पल है? तांबा है अलोह धातु का, अलोह धातु। यानी कि इस धातु के अंदर, यानी कि तांबे के अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसीलिए तांबे को क्या कहा जाता है? अलोह धातु इसको कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए कि तांबा हमें कहां से मिलेगा। प्रकृति में तांबा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, और चट्टानों के अंदर देखिए जिन चट्टानों के अंदर तांबे की अधिकता होगी उन चट्टानों को क्या कहा जाएगा? तांबे का अयस्क कहा जाता है, यानी कि कॉपर और उनको कहा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि तांबे को प्राप्त करने के लिए किस तरह की चट्टान, यानी कि उन चट्टानों को क्या नाम दिए गए हैं, या डायरेक्टली आप लोग कह सकते हैं कि तांबे के अयस्क कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉपर और कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए कॉपर जो है ये कई तरह के अयस्क से हम लोगों को मिलता है। बहुत से अयस्क हैं, तो कौन कौन से अयस्क हैं उनके नाम आप लोग नोट करेंगे। तो पहला है देखिए चैल्कोपाइराइट। चैल्कोपाइराइट, चैल्कोपाइराइट क्या है? ये तांबे का अयस्क है, इससे हम लोगों को तांबा मिलेगा। इसी तरह से एक दूसरा अयस्क जिसका की नाम क्या है? चैल्कोसाइट। चैल्कोपाइराइट और दूसरा हो गया चैल्कोसाइट, और तीसरा है बोरनाइट। तीसरा अयस्क है तांबे का बोरनाइट। ये तीन महत्वपूर्ण अयस्क है जिससे कि हम लोगों को तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है। यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि तांबा जो है ये चट्टानों में अलग अलग तरह से पाया जाता है केमिकल कंपोजिशन में। जैसे कि तांबा अपने ऑक्साइड के रूप में भी मिलेगा, कार्बोनेट के रूप में भी मिलता है, उसके अलावा सल्फाइड के रूप में भी मिलता है। इसके अलावा भी और भी अयस्क हैं, उनके नाम भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो एक है यहां पर क्यूपाइराइट। क्यूपाइराइट या फिर इसको क्यूप्राइट भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए एक है मैचेलाइट। मैचेलाइट, ये सब यहां पर जो 5 नाम लिखे हैं मैंने, ये क्या है? ये कॉपर और है। इन चट्टानों से हमें तांबे की प्राप्ति होगी। अब यहां पर ये चीज देखनी है कि जो ऊपर वाले 3 यहां पर मैंने अयस्क लिखे हैं, और चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट और बोरनाइट, इसके अंदर कॉपर जो है अपने सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में मिलेगा कॉपर? सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। उसके अलावा जो दूसरा नाम लिखा है यहां पर क्यूप्राइट, इसके अंदर कॉपर किस रूप में मिलेगा? इसके अंदर मिलता है ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड में। और जो मैचेलाइट लिखा है इसके अंदर कॉपर अपने कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि CO3 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर, क्या बोलते हैं? CaCO3 बोलते हैं, यानी कि CO3 क्या है? कार्बोनेट है। तो मैचेलाइट के अंदर कॉपर अपने कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, क्यूप्राइट के अंदर कॉपर अपने ऑक्साइड के रूप में, जबकि चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट और बोरनाइट के अंदर कॉपर अपने सल्फाइड के रूप में पाया जाता है।
तो ये महत्वपूर्ण अयस्क है जिनसे कि हम लोगों को तांबा मिलेगा। अयस्क क्या होते हैं? जब खनिज दूसरे तत्वों के साथ मिलकर फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि किस चीज की, चट्टान की, तो उसी को ही क्या कहते हैं? उसी को ही अयस्क कहा जाता है। और बाद में इसको संशोधित करके जो तत्व हम लोगों को चाहिए, जो चट्टान के अंदर अधिकता में प्रेजेंट होता है, उससे ही उस तत्व को बाद में संशोधित कर लिया जाता है। इसीलिए वो चट्टान क्या कहलाती है? उस तत्व का अयस्क कहलाती है। तो ये सब क्या है? ये कॉपर के अयस्क हैं, तांबे के ये अयस्क हैं। अब ये जो मैंने बताए हैं, ये सारे अयस्क जो यहां पर लिखे हैं, ये किस तरीके की चट्टानों के अंदर ये पाए जाएंगे? तो ये हमें मिलेंगे, देखिए चट्टानों के ही नाम है शिस्ट व फाइलाइट। शिस्ट एवं फाइलाइट। शिस्ट और फाइलाइट क्या है? ये चट्टानों के ही नाम है। और इन चट्टानों से, शिस्ट और फाइलाइट से हम लोगों को अयस्क मिलेंगे, यानी कि कॉपर ओर मिलेगी। कॉपर ओर को बाद में प्रोसेस करके कॉपर जो है इन ओर से बाद में तांबा हम लोगों को मिलता है। अब ये शिस्ट और जो फाइलाइट है, इनके विषय में भी ध्यान रखना है कि चट्टानों के प्रकार हैं और किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। कौन सी बताई है? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, उसके ही एग्जाम्पल हैं ये शिस्ट एवं फाइलाइट। और इन चट्टानों से हम लोगों को क्या मिलता है? कॉपर ओर मिलती है, और कॉपर ओर से बाद में तांबा निकाला जाता है। अब शिस्ट व फाइलाइट के अंदर जिनके अंतर्गत की ये सारे अयस्क हम लोगों को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि प्रकृति में जो तांबा है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक बड़े से बड़ी ओर के अंदर भी तांबा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 0.5 से लेकर केवल 3% तक तांबा देखने को मिलेगा किसी भी चट्टान के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये अयस्क होते हैं, तांबे के अयस्क अगर हम लोग लेते हैं, तो इसके अंदर जो तांबा है ये बेहद ही कम मात्रा में मौजूद होता है। 0.5 से लेकर 3% तक केवल और केवल तांबा इसके अंदर पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, भारत में क्या है कि तांबा बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है, इसलिए तांबा जो है इसका बाहर के देशों से आयात किया जाता है। कुछ समय पहले की बात करेंगे तो तांबे का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे ये भंडार सीमित होते चले जा रहे हैं, उसके चलते क्या है, अब तांबा बाहर के देशों से आयात करना पड़ रहा है। आयात यानी कि दूसरे देशों से चीज अपने देश में मंगवाना। तो तांबा अभी क्या किया जा रहा है? तांबे को किया जा रहा है आयात। क्यों? क्योंकि इसके भंडार की भी कमी है, उसके अलावा तांबा जो है अपने ओर के अंदर भी बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो आयात कहां से किया जाता है? जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। पेरू है, पेरू, चिली, यूएसए, जापान है, उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे कुछ देशों से क्या किया जाता है? तांबा आयात किया जाता है। ठीक है, तांबा आयात किया जाता है। कुछ तारों के रूप में भी किया जाता है, जैसे जो विद्युत तारे होती हैं उसके रूप में भी आयात किया जाता है, या फिर कुछ और के रूप में भी आयात किया जाता है। यानी कि बाहर के देशों से तांबा मंगवाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर तांबा जो है ये कहां कहां पर पाया जाता है, यानी कि भंडार कहां कहां पर है भारत के अंदर तांबा का। तो किसी चीज का भंडार होना अलग चीज है और उसका उत्पादन करना अलग चीज है। भंडार का मतलब क्या है कि पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे जो धातुएं हैं ये पड़ी हुई हैं, लेकिन किस क्षेत्र में ज्यादा निकाली जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? उत्पादन कहा जाएगा। हो सकता है कहीं पर भंडार ज्यादा हो लेकिन निकालने का काम दूसरे किसी एरिया में बड़े पैमाने पर हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि जहां से ज्यादा निकलेगा उत्पादन वहां का ज्यादा होगा। जबकि भंडार क्या है कि यहां पर तांबे के भंडार मिलेंगे, जबकि निकाला जा रहा है वो जगह अलग होगी। तो भंडार की अगर हम लोग बात करें तो भंडार के मामले में देखिए पहले नंबर पर आता है राजस्थान। एक मैप हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इंडिया का और देखेंगे कि कहां कहां पर इसके भंडार है और तांबे का उत्पादन किस किस स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए, जैसे इंडिया का इतना ही मैप बनाएंगे।
तो ये भारत का मैप आपके सामने है। तो पहले नंबर पर जो राज्य है ये कौन सा है? राजस्थान। यहां पर आप लोग देखेंगे ये क्या है? राजस्थान है, और भंडार के आधार पर राजस्थान जो है ये पहले नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर क्या है भंडार के मामले में? राजस्थान। दूसरे नंबर पर है झारखंड। दूसरे नंबर पर है झारखंड। यहां पर आप लोग देखेंगे ये है झारखंड। झारखंड क्या है? दूसरे नंबर पर है तांबे के भंडार के मामले में। और तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। यहां पर ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश, और भंडार के मामले में ये है तीसरे नंबर पर। राजस्थान, झारखंड और उसके अलावा यहां पर मैंने बताया मध्य प्रदेश। तो ये तीन राज्य जो है ये टॉप करते हैं भंडार के लिए। यहां पर तांबे का भंडार जो है सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम लोग बात करें उत्पादन की कि किस राज्य से ज्यादा उत्पादित किया जाता है तांबा, तो यहां पर रैंकिंग के अंदर थोड़ा बदलाव हो जाता है। अब बात करेंगे उत्पादन की, तो उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर जो आता है ये अब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है झारखंड। तो इस तरह से ये तीन राज्य हैं, भंडार के मामले में भी सबसे आगे हैं और उत्पादन के मामले में भी ये सबसे आगे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन राज्यों में कौन कौन सी जगह है जहां पर की तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले टॉप पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को ही लेंगे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किन किन जगहों पर, यहाँ का जो एरिया है ये मध्य प्रदेश है, तो किस जगह पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको कि तारेगांव का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा बताया है? तारेगांव। तारेगांव क्षेत्र है यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहां पर कुछ जगह है जैसे कि एक तो है मलाजखंड। नोट करेंगे यहां की जगह जैसे कि मलाजखंड, उसके अलावा यहीं पर बालाघाट और एक है बैतूल। बालाघाट और बैतूल का जो क्षेत्र है, बैतूल के अंदर भी एक जगह से क्या नाम है? बड़गांव है। तो यहां से ये जगह है तारागांव, जो तारेगांव का क्षेत्र इसके अंतर्गत देखिए मलाजखंड और बालाघाट आते हैं, जबकि जो बैतूल जिला है इसके अंदर की जगह, इसके नाम मैंने क्या बताया? बड़गांव है। तो इन एरिया से तांबा निकाला जाता है भारत के अंदर। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, यानी कि उत्पादन के लिए। तो राजस्थान में कौन कौन सी जगह है? यहां पर ये राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो कॉपर के लिए वो है खेतड़ी। खेतड़ी झुंझुनू जिले के अंदर। तो पहले नंबर पर आता है खेतड़ी। उसके अलावा भी और जगह है जैसे कि भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। उसके अलावा पाली और सीकर, यहां से क्या किया जाता है? तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से जो तीसरा स्टेट है हमारा झारखंड, तो झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार है विस्तृत बड़े पैमाने पर। तो ये खनिजों के लिए यानी कि परिपूर्ण है। तो झारखंड के क्षेत्र में भी देखिए क्या क्या मिलेगा झारखंड के क्षेत्र में। तो यहां पर जगह है जैसे कि हजारीबाग, जो छोटा नागपुर है, जैसे कि मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसको कि दामोदर नदी कहा जाता है। दामोदर नदी। और दामोदर नदी क्या करती है कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों के अंदर विभाजित करती है। जो ऊपर का भाग है जिसे क्या क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं हजारीबाग का पठार। और नीचे क्या है? ये है रांची का पठार, इसको कहा जाता है रांची का पठार कहा जाता है। तो झारखंड के अंदर एक जगह हो गई है
हजारीबाग। उसके अलावा एक जगह ये भी है जो रांची का पठार है, इसका ये हिस्सा देखेंगे पूर्वी, तो ये कहलाता है सिंह भूमि। तो सिंह भूमि से भी निकाला जाता है, बाकी लोहा वगैरह ज्यादा निकाला जाता है। हजारीबाग है। उसके अलावा देखिए एक जगह जिसका कि नाम क्या है, पलामू। ठीक है, लोहा एस्क वगैरह भी यहां से निकाला जाता है। पलामू के अलावा एक है संथाल परगना। संथाल परगना, तो ये जगह जो मैंने यहां पर लिखी है, यहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है HCL के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा क्या किया जाता है? तांबा यहां से निकाला जाता है। किसी भी खनिज को निकालना किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए 3 एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो किसी चीज का उत्पादन करना या फिर उसको निकालना, ये क्या कहलाता है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। जैसे कि अगर हम लोग कृषि करते हैं, जो एग्रीकल्चर है, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर है। मछली को कहीं से निकाला जा रहा है, यानी कि मछली पालन के लिए, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। खनिजों का निष्कर्षण किया जा रहा है, तो ये भी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत ये आते हैं। तो अभी मैप पर आप लोगों ने एरिया देखे कहां कहां से तांबा मिलता है, तो ये मेन रीजन थे। उसके बाद थोड़ा सा और जानेंगे कि तांबा हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या क्या इस्तेमाल है। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि तांबा क्या चीज है? एक अलोह धातु है। तांबा क्या है? अलोह धातु है। इसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसीलिए क्या है, ये एक अलोह धातु है। और एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम में क्या है? लोहा नहीं होता है। तांबे में भी लोहा नहीं है, तो किस कैटेगरी में है? अलोह धातु के अंतर्गत इसको रखा गया है। तांबे के क्या क्या इस्तेमाल है हमारे लिए? तो तांबे का इस्तेमाल आप लोग देख सकते हैं, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है, इसके अंदर तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। जो डिश टीवी की वायर होती है, उसके अंदर भी तांबे का तार होता है, इस तरीके से। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो विद्युत उद्योग है, इनके द्वारा तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत उद्योगों में तांबे का इस्तेमाल होता है। घरों में भी हम लोग देख सकते हैं तांबे के बर्तन यूज में लिए जाते हैं, तो यानी कि जो बर्तन वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में तो तांबे के बर्तनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था, अब फिर भी सीमित है और उसकी जगह पर दूसरे बर्तन देखने को मिलेंगे स्टील वगैरह के। लेकिन फिर भी तांबे का उपयोग क्या है? बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर जब खाना खाया जाता है तो क्या है कि हमारे लिए फायदेमंद भी रहता है, ऐसा माना जाता है। तो बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो रसायन उद्योग है, जो केमिकल वगैरह बनाते हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो लोह इस्पात उद्योग है, जहां पर लोहे से स्टील बनाया जाता है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर भी तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको इस्तेमाल बताए हैं कि तांबे के क्या क्या उपयोग है हमारे लिए। उसके अलावा देखिए, तांबे के अंदर दूसरी धातु मिलाकर मिश्र धातु भी बनाई जाती है। वो मिश्र धातु भी हमारे लिए काफी उपयोगी होती है। यहीं से ही बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तांबे को किस धातु के साथ मिलाने पर कौन सी मिश्र धातु बनती है। तो ये चीज ध्यान से देखनी है कि देखिए, तांबे को अगर एक साइड में हम लेते हैं तांबा, अगर इसके अंदर टिन मिलाई जाती है, तांबा और टिन इसके अंदर मिलाई जाती है, तो क्या बनेगा? कांसा बनता है, यानी कि जिसे कि कांस्य कहा जाता है। कांस्य किससे बनता है? तांबे के अंदर टिन मिलाने पर क्या बनता है? कांसा बनता है। ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में यही चीजें डायरेक्टली पूछी जाती है। उसके अलावा देखिए, अगर आप लोग तांबे के अंदर जस्ता मिलाते हैं, तांबे के अंदर जस्ता मिलाने पर क्या बनता है? पीतल की फॉर्मेशन होती है। तांबे के अंदर अगर जस्ता मिलाते हैं तो क्या बनेगा? पीतल बनता है। इसके अलावा देखिए, तांबे के साथ, जैसे कि तांबा है और इसके साथ में क्या मिलाते हैं? सोना। तांबे के साथ सोना मिलाने पर, या सोना और तांबा मिलाने पर क्या बनता है? सोने की तरह दिखने वाली एक धातु बनती है, जिसे कि रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। यहां पर क्या बनेगा? रोल्ड गोल्ड
इसको कहा जाता है। तो ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि पीतल जो है ये किस किस धातु को मिलाकर बनाई जाती है। तो तांबे के अंदर जस्ता मिलाने पर पीतल बनता है। कांसा जो है ये किसकी मिश्र धातु है, ये तांबा और टीन की है। और रोल गोल्ड क्या है, ये सोना प्लस तांबा मिलाने पर बनता है। तो यही चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, तांबा यानी कि कॉपर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉक्साइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि एल्यूमिनियम निकाला जाता है।